अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक मायरिंग रनिंग टाइम्स है। ठीक है, प्रोग्राम एल्गोरिथम के अंदर हम लोग रनिंग टाइम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि एल्गोरिथम्स के रनिंग टाइम को हम लोग किस तरह से किन यूनिट्स के अंदर हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस जवाब है कि इफ़ यूज़ सेकंड और मिली सेकंड, अगर हम लोग सेकंड या मिली सेकंड को इस्तेमाल करते हैं ना, तो रन टाइम के अंदर हमारे पास ये जो नीचे दी गई हैं ये हमारे पास ड्रॉबैक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप लोग एक पार्टिकल कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप लोगों के पास कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करते हैं, तो कुछ कंप्यूटर एल्गोरिथम को जल्दी रन करते हैं, कुछ कंप्यूटर एल्गोरिथम को स्लो रन करते हैं। तो आपका जो टाइम आएगा ना वो अलग अलग आएगा। किसी कंप्यूटर का लाइक डेल का कंप्यूटर, उसका टाइम आप लोग के पास अलग आएगा। आपके पास लिनोवो का कंप्यूटर है तो उसके ऊपर एल्गोरिथम का टाइम आपके पास अलग आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग दी एल्गोरिथम। क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम के ऊपर भी चीज़ डिपेंड होती है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है। प्रोग्रामर ने कोड अच्छा लिखा है तो टाइम कम लगेगा, अगर उसने लाइन ऑफ कोड ज़्यादा लंबा लिखा है तो आपके पास टाइम ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल दो ही आपके पास प्रोग्रामर है, दो अलग अलग प्रोग्रामर है। एक ने स्नेक गेम का लाइन ऑफ कोड जो है वो सिर्फ 50 लाइन्स के अंदर लिखा है, सिर्फ 50 लाइन्स के अंदर लिखा है। दूसरे ने स्नेक गेम का लाइन ऑफ कोड जो है वो 100 लाइन्स के अंदर लिखा है। तो लाइन ऑफ कोड प्रोग्रामर की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रोग्रामिंग किस तरह से की गई है, इम्प्लीमेंट किया गया, एल्गोरिथम को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। तीसरी चीज़ है कंपाइलर की क्वालिटी पर भी चीज़ें डिपेंड कर रही होती है कि अगर आपका कंपाइलर जो है वो मशीन कोड जल्दी बनाता है, मशीन कोड के अंदर जल्दी एग्जीक्यूशन कर देता है, तो देन आप लोगों का टाइम अलग हमारे पास आएगा। तो दूसरी तरफ दूसरा जो कंपाइलर है वो मशीन कोड अगर देर से बना रहा है तो उसका टाइम अलग से आएगा हमारे पास। सेम वही चीज़ होगी जो आपके पास कंप्यूटर की आ रही थी फर्स्ट नंबर पॉइंट वाला। तो शायद फोर्थ थिंग है कि चेकिंग डिफ़िकल्टी ऑफ क्लॉकिंग द एक्चुअल रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम। इनसे सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या आती है कि आपके पास एक्चुअल रनिंग टाइम आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप लोग अप्रॉक्सीमेशन ही लगा सकते हैं, आप लोग एक्यूरेटली भी नहीं पता लगा सकते कि क्या रनिंग टाइम आपके एल्गोरिथम के लिए कौन सा रनिंग टाइम आपके एल्गोरिथम के लिए जो है वो बन रहा है, वो आप लोग बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है therefore we would like to have metric that does not depend on these extraneous factors। इसलिए हम लोगों को ऐसे मेजरमेंट्स चाहिए जो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हों, जैसे कि कंप्यूटर के फैक्टर है, कंपाइलर के फैक्टर है, लाइन ऑफ कोड्स के फैक्टर है, और देन लास्ट वन हमारे पास जो फैक्टर था उनके ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो, डिपेंडेंसी फैक्टर्स थे जो ऐसे मेजरमेंट्स हमें चाहिए जो इनके ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो। तो ऐसे मेजरमेंट्स किस तरह से अप्रोच किए जा सकते हैं वो देखेंगे। पहले पॉसिबल अप्रोच है हमारे पास कि हम लोग काउंट दी नंबर ऑफ टाइम्स द बेसिक ऑपरेशन इज़ एग्जीक्यूटेड, कि जो भी ऑपरेशन आपका एल्गोरिथम के ऊपर परफॉर्म हो रहा है तो हम लोग वो चीज़ काउंट करेंगे बेसिक ऑपरेशन कितनी दफ़ा एल्गोरिथम के ऊपर परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है। द बेसिक ऑपरेशन इज़ द ऑपरेशन कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू दी टोटल रनिंग टाइम। बेसिक ऑपरेशन के ऊपर ही सबसे ज़्यादा रनिंग टाइम जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा रनिंग टाइम लग रहा होता है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग बेसिक ऑपरेशन को काउंट करो और देन आप लोग का रनिंग टाइम जो है वो मैयर हो जाएगा। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का बेसिक ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा टाइम मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग बेसिक ऑपरेशन होते हैं इन एंड मोस्ट लूप्स। ठीक है, उनका बेसिक ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग अरे वर्क बाय कंपेयरिंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास कंपैरिजन ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन आपका क्या है, कंपैरिजन ऑपरेशन। आप लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेशन करके एक अरे है उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने कितनी नंबर ऑफ टाइम आपका कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है आप लोगों ने ये चीज़ काउंट करनी है और देन आपका रनिंग टाइम जो है वो निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पास एक 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ठीक है, इन 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई एडिशन कितनी दफ़ा हुई है, सब्ट्रैक्शन कितनी दफ़ा हुई है, और ये जो 4
ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि 4 द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन, 4 बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन क्या कौन कौन से डिवीजन है, फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर एक क्वेश्चन के अंदर आपको पास डिवीजन भी आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक है, ये सारा चीज़ें आपके पास इकट्ठे अगर आ जाती है ना, तो ये मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन होता है। आप लोग को ये चीज़ डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए बहुत ज़्यादा हमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी होती है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी साथ होती है। तो सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग को इन ऑपरेशन के ऊपर लगते हैं। इनके बेसिक ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन लिमिट पता लगाते हुए हमें सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है फॉर द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कि आपका बेसिक ऑपरेशन कितनी दफ़ा कितने नंबर्स ऑफ टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, इस चीज़ को काउंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है, लेट सी ओ पी बी दी एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एल्गोरिथम बेसिक ऑपरेशन। पहली दफ़ा में आपका जो बेसिक ऑपरेशन है वो उसका पर्टिकुलर पहला टाइम क्या था, ठीक है, एक बार जब बेसिक ऑपरेशन चला है उसका टाइम क्या था स्पेसिफिक कंप्यूटर के ऊपर, उसको हम लोग सी ओ पी से जो है वो डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है अच्छा यहाँ पे सी जो है वो कंप्यूटेशन टाइम कंप्यूटेशन को जाहिर कर रहा है, और यहाँ पे जो ओ पी है वो बेसिक ऑपरेशन को जो है वो डिनोट कर रहा है। अगली चीज़ आ जाती है सी एन। सी एन है हमारे पास कितनी बार वो ऑपरेशन जो है वो चलता है, इनपुट साइज़ के मुताबिक कितनी दफ़ा वो ऑपरेशन जो है वो नंबर ऑफ़ टाइम वो ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है। तो ये हमारे पास सी एन से रिप्रेजेंट होगा, एंड आप लोगों के पास इनपुट साइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है देन वी कैन एस्टिमेट द रनिंग टाइम टी एन। टी हमारे पास रनिंग टाइम को डिनोट कर रहा है, एंड हमारे पास इनपुट साइज को डिनोट कर रहा है। तो हम लोग इन दोनों चीज़ों से पता लगा सकते हैं कि जी आप लोग का टी एन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा। तो टी एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू सी ओ पी मल्टीप्लाई बाई सी एन। सी ओ पी हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम पे बेसिक ऑपरेशन कब एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूशन वो टाइम है, और सी एन हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका बेसिक ऑपरेशन था वो कितनी दफ़ा एल्गोरिथम के अंदर रन किया गया वो हमारे पास है। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टी एन का आंसर आ चुकेगा यहाँ पर, लेकिन हमारे पास एन नहीं है। एन क्या है, हमारे पास इनपुट साइज है। आगे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ असेंशियल चीज़ें हैं इनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास है कि वी शुड केयरफुल दैट काउंट सी एन डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशन दैट आर नॉट बेसिक। सी एन सिर्फ बेसिक ऑपरेशन के लिए ही काम करता है, बेसिक ऑपरेशन जो बाकी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए काम नहीं करता। तो आपने याद रखना है कि सी एन के अंदर आप लोग सिर्फ बेसिक ऑपरेशन की इन्फॉर्मेशन ही जो है वो पुट करें। अगली चीज़ आ जाती है कि सी ओ पी एंड सी एन जो होते हैं ना वो अप्रॉक्सीमेटली मेजर करते हैं, ये एक्यूरेट नहीं होते, अप्रॉक्सीमेट होते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे पास जब तक एन आपके पास बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा ना आ जाए ना, तो तब तक ये फार्मूला आपको एक्यूरेट आंसर देता है रनिंग टाइम के हवाले से। नेक्स्ट चीज़ है अगर यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि जी आपने अज्यूम करना है कि सी ऑफ एन आपके पास ना 1/2 एन इंटू एन माइनस वन है, ठीक है। मतलब आपके पास जो बेसिक ऑपरेशन आपको पता है ना, सी ऑफ एन के अंदर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन ही होते हैं, मैंने आपको बताया अभी। तो सी एन ऑफ एन के अंदर उन्होंने हमें एक बेसिक ऑपरेशन दिया हुआ है जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। आपके पास एक एल्गोरिथम है, उसके अंदर जो बेसिक ऑपरेशन है वो इसके इक्वल है। द फार्मूला आल्सो मेक इट पॉसिबल टू आंसर सेवरल क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हाउ मच लॉन्गर द एल्गोरिथम रन इफ़ वी डबल इट्स इनपुट साइज। और दूसरा एक तो सी ऑफ एन का बेसिक ऑपरेशन दिया हुआ है, और दूसरा कि वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग एल्गोरिथम के अंदर एन इनपुट साइज का जो साइज़ है वो आप डबल कर दें, मतलब पहले तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि भाई एन है, अब आप वो कह रहे हैं कि अगर 2n हो जाए तो एल्गोरिथम को रन करने में कितना टाइम लगेगा। आपने एन के साथ भी बताना है, आपने 2n के साथ भी बताना है, मतलब दोनों को आप लोगों ने कंपेयर करके एज अ रेशो आप लोगों ने उनकी शो करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपने सी एन को देख लें, बेसिक ऑपरेशन को पहले देख लेते हैं। बेसिक ऑपरेशन की ये टर्म है हमारे पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई पहले सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एन मल्टीप्लाई बाय जब एन हुआ तो हमारे पास क्या है, एन स्केयर 1/2 एन स्केयर, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ये वैसे 1 की टर्म में, तो हमारे पास जो भी वैल्यू ये थी एज इट इज़ वो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त ये टर्म पूरी आ चुकी है। ओके, जब हमारे पास ये टर्म आ चुकी है तो हम लोगों ने इसके अंदर ना मैक्सिमम टर्म जो है वो लेनी है। तो अगर ये देखें तो हमारे पास एक तो ये एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर है तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बनती है। दूसरी तरफ अगर ये हम देखें तो एक तो ये एन की एन है, वैसे ये टर्म छोटी बन रही है, और दूसरी चीज़ है कि इसके साथ माइनस आ गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्मॉल टर्म बन रही है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग का जो एन सी एन है ना वो इक्वल्स है 1/2 एन स्क्वायर के इस वैल्यू के, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इधर तक समझ आ गई होगी। एंड देयर फॉर के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे बताई हुई है। डायरेक्ट इक्वेशन किस तरह से बताई हुई है वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले ना आप लोगों ने यहाँ पे टी जो हमारे पास बेसिक फार्मूला था जो हम ऊपर देख के आए हैं, टी एन इज इक्वल टू ओके इज इक्वल टू हमारे पास क्या था COP, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा था CN के साथ। तो CN के साथ हमारे पास क्या आया 1/2 ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास था। तो उन्होंने हमें कहा है कि जी आपने रेशो भी निकालनी है 2n के साथ भी, ठीक है। जहाँ पे आपके पास n आ रहा है, मतलब जो n है इनपुट साइज है वो आपने डबल कर देना, ठीक है। तो जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे आपने 2n लगा देना। तो सिंपली वही फार्मूला COP मल्टीप्लाई अच्छा पहले हमारे पास क्या था कि मल्टीप्लाई हम कर रहे थे सिर्फ C ऑफ n के साथ, क्योंकि देखिए C ऑफ n की जो वैल्यू हमारे पास वो अप्रोक्सीमेटली जिसके साथ आई है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे COP मल्टीप्लाई बाय C ऑफ n, ठीक है, सिंपली जब हम लोगों ने T ऑफ n किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं C2FN, अब हम लोगों ने सिंपली जो आपके पास इनपुट साइज है उसको आपने डबल कर देना है। तो T2FN इज अप्रोक्सीमेटली COP मल्टीप्लाई बाय C2 ऑफ n, ठीक है। तो होप सो आप लोग को इधर तक समझ आ गया होगी। नेक्स्ट बस इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। COP की वैल्यू तो उसने हमने नहीं दी है, C2 ऑफ n की वैल्यू हमारे पास है। तो जो C2 ऑफ n की हमारे पास वैल्यू है वो क्या आएगी, C ऑफ n की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 2 ऑफ n आप लोगों ने सिंपली इसको इसके साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ओके जी, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 1/2 आप लोगों ने इधर से जो है वो कॉमन ले लेना, तो ये 2 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास इस तरह से कुछ इक्वेशन जो है वो बिल्ड हो गई होगी। यहाँ पे हमारे पास सिंपली लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। नीचे जो C ऑफ n की है, C ऑफ n की हमारे पास ये आई है, वो हम लोग वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों में से 1/2 हमने कॉमन निकाला, 1/2 आपके पास कॉमन आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, तो 1/2 यहाँ से हमारे पास 1/2 से क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लेना है, तो 2n का स्क्वायर अगर हम लोग लें तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, और n का स्क्वायर हमारे पास n स्क्वायर आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो यहाँ पे n स्क्वायर से कट आउट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 4। तो मतलब हम लोगों ने 2 ऑफ n मतलब जो हमारे पास इनपुट साइज था उसको डबल करके और नॉर्मल इनपुट साइज दोनों की रेशियो निकाल लिया है। तो हमें पता चला कि जब अगर हम लोग इनपुट साइज को डबल कर दें तो एल्गोरिथम जो है वो 4 टाइम्स लॉन्गर टाइम लेगा, मतलब 4 टाइम्स लॉन्गर आपका एल्गोरिथम जो है वो उसका रन टाइम आएगा। तो होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। तो ये आज हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम अगली क्लास के ऊपर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को देखेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।